तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी थिंग्स एनीथिंग इन ए डार्क रूम। whenever we go into dark room तो हम वहाँ पे चीज़ों को नहीं देख सकते हैं ना। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल, और जब हम लाइट ऑन करते हैं तो जो चीज़ें होती है वो दिखने लगती है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल ड्यूरिंग द डे? द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट डेट फॉल्स ऑन इट। सनलाइट होती है तो जो सन की रोशनी होती है वो हमें हेल्प करती है। This reflected light when received by our eyes enable us to see things. जब सन से कोई लाइट हमारी आईज पर आके रिफ्लेक्ट होती है तब हमें चीज़ें दिखनी शुरू होती है। We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium, and so on. A study of the properties of light helps us to explore them. क्या होता है ना कि जो लाइट है, जो आपने देखा होगा मिरर्स से भी जो है लाइट्स रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो उसकी इमेज फॉर्म होती है जो हमें इमेज दिखाई देती है। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line. The fact that a small source of light casts a sharp shadow on an opaque object points to this straight line path of light, is usually indicated as a ray of light. अभी इसमें क्या बताया गया है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और जो स्ट्रेट लाइन होता है, पाथ जो होता है लाइट का, वो उसे हम क्या कह सकते हैं? रे ऑफ लाइट या फिर रे किरण कह सकते हैं। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है, और जैसे आप कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिससे जहाँ से लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो बेंड हो सके, तो वहाँ से क्या होता है? लाइट बेंड हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट क्या है? एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो नहीं कर रही है। एन इफेक्ट नॉन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये जो इफेक्ट होता है लाइट का जो शो कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेज फेल्स। तो स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट है जो ऑप्टिक्स का, जिसमें हम उसको रे कह रहे हैं, वो क्या होता है? फेल होता है। टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट इज थॉट ऑफ एज ए वेव। लाइट को कैसे माना गया, थॉट लाया गया कि क्यों ना हम लाइट को एक वेव की तरह कंसिडर करें। द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो इसकी जो, जब हम लाइट को वेव की तरह कंसिडर करते हैं तब क्या क्या चीज़ें होती है ये आपकी हायर क्लासेस में आएंगी। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for the treatment of interaction of light with matter. जो लाइट जो इंटरेक्शन करती है मैटर के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट का जो वेव नेचर हमने कंसिडर किया या फिर वेव थ्योरी मान लो, उसमें क्या होता है कि अगर लाइट जो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसके उसके लिए जो ये जो वेव थ्योरी है वो भी इनफ नहीं है। उसके लिए भी कोई ना कोई रिसर्च वगैरह करी जा रही है और उसको भी ये प्रूव नहीं कर पा रही कि लाइट एक वेव है या फिर पार्टिकल। एंड लाइट ऑफन बिहेव सम वॉट लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स।
और कहीं ना कहीं जो लाइट है वो एक पार्टिकल की स्ट्रीम्स की तरह बिहेव करती है। दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर टिल ए मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो कंफ्यूजन है लाइट के जो एक्चुअल नेचर क्या है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब तक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है कई सालों से कंटिन्यू है इसकी रिसर्च में, इन विच लाइट इज नाइदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल, जिसमें ये बताया गया है कि लाइट जो है वो ना तो एक वेव और ना ही पार्टिकल है। द न्यू थ्योरी रिकंसाइल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द नेचर। और अभी न्यू थ्योरीज आ रही है उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है वो वेव नेचर के साथ रिकंसाइल करता है। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. So basically आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जो लाइट है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही एक रे की तरह, और अगर उसके आगे हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो वहां से कैसे रिफ्लेक्ट होती है और कैसे रिफ्रैक्ट होती है। ओके आपको ये भी बताया जाएगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। These basic concepts will help us in study of some of the optical phenomena in the nature। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें हेल्प करेंगे कि जो नेचर है, जो नेचुरली जो ऑप्टिकल फिनोमिनाज हमें शो होते हैं उनकी स्टडी हम अच्छे से कर पाएंगे। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे हम लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे कि टाइप्स होते हैं मिरर्स के भी। एक तो प्लेन वेव्स जो मिरर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर्स, सिलेंड्रिकल मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। ओके और एक प्लेन मिरर में क्या होता है, एक प्लेन सरफेस होती है और उसके ऊपर मिरर होता है जिसकी एक साइड को कोटेड कर दिया जाता है। और स्फेरिकल मिरर्स में एक स्फेरिकल शेप का जो स्फेयर होता है उस स्फेयर के पार्ट से हम स्फेरिकल मिरर्स को फॉर्म करते हैं। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। अगर हम रिफ्रैक्शन भी देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्ट होके लाइट होती है, ठीक है, और उसकी रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं वो भी। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज ए मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। एक पॉलिश्ड सरफेस ले लो जिसमें, ठीक है, और उसके ऊपर हम लाइट फॉल करते हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉस पढ़े होंगे और अगर आपको वो रिकॉल नहीं हो रहे तो अभी आपको फिर से इधर दिया हुआ है, लेट अस रिकॉल दिस लॉस की लाइट के क्या क्या लॉस होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ से ये थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर इस तरह से लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। ओके तो ये जो इंसिडेंट हो रही है और इस सरफेस का कोई परपेंडिकुलर इस तरह से हम एक्सिस मान लेते हैं, से अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो हमारा जो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, ये कोई प्लेन सरफेस मान लो या कोई से मिरर मान लो के, और इस प्लेन के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये एक एक्सिस है इसकी, इस प्लेन की, ठीक है। और इस प्लेन के ऊपर ये एक लाइन जो एक रे है वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है और ये जो रेड कलर का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस शो कर रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके सबसे पहले इस सरफेस से जो क्या है लाइट टकराएगी, फिर इससे बैंड होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ओके तो ये आपको रिफ्लेक्शन का मतलब समझ आ गया। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि इस किसी सरफेस पे कोई लाइट आ रही है तो वो उस सरफेस से टकरा कर
इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में अगर मान लो कोई लाइट है वो इस सरफेस से ऐसे टकरा रही है तो वो किसी एंगल पे इस तरह से इसको पार करते हुए क्रॉस करते हुए आगे जाएगी। ओके, तो ये डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। तो ये कहता है कि द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन द सेम प्लेन। इसमें क्या है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है प्लेन का वो, और जो पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है और रे रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये सब क्या है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर तरह के सरफेसेस पर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस, जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, या फिर जो प्लेन सरफेस होते हैं, या फिर cylindrical surface. You are familiar with the formation of image by a plane mirror. What are the properties of the image? Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. The size of the image is equal to the object. जो हम घर पे मिरर्स यूज करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, प्लेन मिरर का। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो उसी के ही इक्वल जो जो मिरर है उसके पीछे इक्वल डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है, जो कि क्या होती है, एक वर्चुअल होती है, वो रियल नहीं होती है और इरेक्ट होती है। और उसकी जो साइज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। और जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, यानी कि जो लेफ्ट है वो राइट शो होगा, जो राइट है वो लेफ्ट शो होगा। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड। अब आपको ये देखना है कि अगर हम प्लेन मिरर की जगह हम अगर स्फेरिकल मिरर ले तो इमेज कैसी बनेगी। तो लेट अस एक्सप्लोर। तो हम इस ये जो एक्टिविटी है या जो एक्सपेरिमेंट है उसको करके देखेंगे और देखते हैं कि इमेज कैसी बनती है। ओके, आगे देखते हैं। अभी तो मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया और अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ठीक है, कि जो स्फेरिकल जिनका सरफेस जो है वो थोड़ा कर्व्ड होता है तो उनसे इमेजेस कैसे मिलती है। तो टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून। आपको एक लार्ज स्पून लेनी है जो शाइन कर रही हो। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस। और अपना फेस देखने की कोशिश करनी है जो भी इसका कर्व सरफेस है उसका। डू यू गेट द इमेज। क्या आप इमेज मिलती है आपको? हाँ मिलती है। इज इट स्मॉलर और लार्जर। तो क्या ये स्मॉल होती है या लार्ज, ये भी हम देखेंगे। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। और जब आप अपने फेस को स्पून से दूर लेके जाते हैं तो कैसी इमेज शो होती है। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑन दैट टू सरफेसेस। अभी आप जानते हैं ये स्पून होती है, इसका इस तरह का कर्व सरफेस होता है। अगर हम इस सरफेस पे हमारी इमेज देखें तो किस तरह की इमेज आएगी, वो थोड़ी बड़ी दिखेगी या छोटी दिखेगी, दूर ले जाने पे उसका साइज कम होगा या ज़्यादा। और अगर इस सरफेस पे अगर हम हमारी इमेज देखने की कोशिश करें तो किस तरह से मिलेगी। चलो लेट्स सी। द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर एज ए कर्व्ड मिरर। जो कर्व सरफेस होता है स्पून का उसे हम कर्व्ड मिरर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। ओके, जो कर्व्ड मिरर को बनाने में जो यूज होता है मिरर, उसको क्या नाम देते हैं, स्फेरिकल मिरर। यानी कर्व्ड मिरर मीन्स स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर्स कैन बी considered to form a part of the surface of a sphere। जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सरफेस का, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रही है जहाँ से हमारी इमेज, उसको हम स्फेयर का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल।
आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। जिन मिरर्स का जो सरफेस होता है कर्व्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। और हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अभी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हमने अभी यहाँ एक्टिविटी करी थी, आप खुद देखना। स्फेयर का कर्व्ड सरफेस या फिर स्पून का सरफेस देखते हैं। मान लो ये कोई स्पून है, में अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप स्पून का ये वाला पार्ट लो। ओके, इस तरह का जो एक केव की तरह यानी अंदर की तरफ है, ठीक है। उसमें आप अपनी इमेज देखने की कोशिश करोगे तो इन्वर्टेड दिखाई देगी, ऐसे उल्टी। और अगर आप दूसरी साइड देखो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इस सरफेस पे अपनी इमेज देखोगे तो वो एकदम वो आपको सीधी दिखाई देगी, और यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड। इसमें केवल एक ही केस होता है जिसमें हमें स्ट्रेट या फिर सीधी जो इमेज बनती हुई दिखाई देती है इस कॉनकेव मिरर में, बट कॉन्वेक्स मिरर में हमें इस तरह से सीधी ही इमेज मिलती है। ओके, अब देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और ऑनवर्ड्स। इस तरह का सरफेस होता है, और हमें अगर हम रिफ्लेक्शन देखें कर्व्ड सरफेस में तो हम इसका ये जो अंदर का पार्ट है यानी जो इनवर्ड कह रहे हैं और जो आउटवर्ड है, दोनों तरफ से हम स्फेरिकल मिरर फॉर्म कर सकते हैं। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is face towards the center of the sphere, is called a concave mirror. एक स्फेयर का हमने इस तरह से टुकड़ा ले लिया, इसका सेंटर क्या होगा, इस यहाँ पे होगा, तो सेंटर की तरफ, जिसका सेंटर की तरफ इस तरह से हो, और यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं इस सरफेस पे, अंदर की तरफ हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं मिरर के, तो ऐसा मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। ये क्या बन रही है, केव के जैसी बन रही है ना, तो इसको क्या कह दिया, कॉनकेव मिरर। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इस सरफेस पे यानी स्फेयर के इस सरफेस पे अगर हम रिफ्लेक्शन देखना चाहें, कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज curved outward is called a convex mirror. The schematic representation of this mirror is shown in figure 10.1 और इस फिगर में भी शो किया हुआ है। You may note in these diagrams that the back of the mirror is shaded. अगर हम अंदर जैसे केव की साइड में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो इनके पीछे की साइड को क्या कर रखा है, शेडेड यानी पेंट कर रखा है। और अगर हम बाहर से आउटवर्ड में रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, जैसे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी ये साइड शेडेड कर दी जाती है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड द सरफेस ऑफ द कर्व्ड स्पून कर्व्ड inwards can be approximated to a concave mirror, and the surface of the spoon bulges outwards can be approximated to a convex mirror. जो बाहर की तरफ है वो कॉन्वेक्स मिरर है और जो अंदर की तरफ हम देख रहे हैं वो कॉनकेव, सेम ही है। Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used to discussion about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. हमने क्या किया है कि हमने इस स्फेयर के पार्ट को कट करके ही तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। इसके इस हिस्से को अगर हम कट करें तो ये क्या था, इसका स्फेयर का सेंटर था, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, को कट करके हमने एक मिरर बनाया, उसका सेंटर कहीं ये होगा, है ना। तो इस सेंटर को हम इस लाइन से ज्वाइन करें तो इसको क्या कहेंगे, हम पोल कहेंगे। जो फ्यू टर्म्स हमें समझनी है, फर्स्ट टर्म है पोल, तो ये पॉइंट क्या हो गया, पोल। अब आगे देखते हैं, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑन द मिरर। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या था, हमारा स्फेयर। ओके,
ये पॉइंट क्या है, स्फेयर का सेंटर। और इसमें क्या कहा गया है कि जो कर्व्ड सरफेस हमने जो लिया है उसका जो मिडल या जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम पोल कहेंगे, यानी ये पॉइंट पोल होगा। ओके, इफ देयर इज अ कंफ्यूजन देन इट इज क्लियर नाउ कि ये तो पॉइंट होगा सी सेंटर और ये होगा पोल। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। जो स्फेरिकल मिरर लिया है वो किसका पार्ट है, स्फेयर का। दिस स्फेयर हैज ए सेंटर, और इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये मान लो मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है जिसका सेंटर सी है, और ये क्या है, इसका मिडल पॉइंट पी। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। ठीक है, ये जो सेंटर है ये कर्वेचर का पार्ट नहीं है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके बाहर ये सिचुएटेड होता है। और इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर इधर होगा, पोल इधर हो जाएगा। ओके, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्केव मिरर का जो सेंटर है वो इसके सामने प्रेजेंट होता है, और हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ है ना, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर हो गया। You may note this in figure 10.2a and 10.2b, the radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called radius of curvature of the mirror। और ये जो रेडियस है वो क्या होगी, इस कर्व्ड सरफेस या इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये हमने इनको कोई नेम दे दिए हैं, ठीक है, इनके टर्म्स दे दिए हैं इनको समझने के लिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर, और इसे इस रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। Imagine a straight line passing through the pole and the center of the curvature of a spherical mirror. This line is called principal axis। अभी मैंने आपको बताई थी ना, ये पोल है और ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ कर दे तो ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये जो पोल है ना, ये जो पॉइंट है इसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स थ्रू एन एक्टिविटी। आगे देखते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड एक्टिविटी 10.2। इसमें आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट में डैमेज योर लाइट सॉरी आईज। सन को एक तो डायरेक्टली नहीं देखना है और मिरर को भी डायरेक्टली नहीं देखना है सन की तरफ उसका फेस करते हुए। ओके, तो होल्ड ए कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। तो जिस सरफेस पे आपको रिफ्लेक्ट करना है वो सरफेस को आप सन की लाइट की तरफ रखिए। डायरेक्ट द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑनटू ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू मिरर। एक शीट लीजिए और जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट सरफेस है उसके सामने उस शीट को रखिए। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट ए ब्राइट। आप उस क्या कर रहे हो कि वो जो मिरर है उसके सामने जो शीट रखा है उसको एक दो उसकी जो सिचुएशन है वो चेंज कर करके देखो, और देखो कि कहाँ पे जो सनलाइट है वहां पे आके गिर रही है या फिर ब्राइट है। ठीक है, शार्प स्पॉट ऑफ लाइट जहाँ पे जो सन का जो स्पॉट है वो गिर रहा है वहां पे पेपर को रखो। होल्ड द मिरर
एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन, और उसी पोजीशन पर आप उन दोनों को एक साथ रखो, पेपर को भी और मिरर को भी, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाई? तो हम बताएंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है। द पेपर एट स्टार्स बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। तो क्या होता है, वो जो पेपर होता है उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो जलने लग जाता है। इवेंचुअली इट में इवन कैच फायर, वो लास्ट में क्या करता है कि आग को कैच कर लेता है। वाई डज इट बर्न? ये क्यों बर्न हुआ? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्स्ड एट ए पॉइंट, क्योंकि जो हम सन से लाइट ले रहे हैं वो उस पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही है एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर, जो कि एक बहुत ब्राइट स्पॉट है। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ द पेपर। यहाँ तक कि हम इसे क्या कह सकते हैं कि पेपर के ऊपर, उस पेपर के ऊपर जो सन है उसकी इमेज बन के आ रही है। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से जिस डिस्टेंस में आपने पेपर रखा है ना, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है उस मिरर की? फोकस पॉइंट कहलाता है। ओके, तो वो फोकस होता है। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। जो हीट प्रोड्यूस होती है सनलाइट की, जो सनलाइट है ना वो केवल उस एक पॉइंट पर ही कंसंट्रेट हो रही है और वो सनलाइट उसी पर ही आके गिर रही है, ठीक है, इसलिए वो पेपर बर्न होना शुरू हो जाता है। The distance of the image from the position of the mirror gives the approximate value of focal length of the mirror, और वो उस मिरर की फोकल लेंथ हमें देती है। ओके, कि जिस डिस्टेंस पे वो जो पेपर है वो बर्न होना शुरू हुआ था, ठीक है। और सबके लिए सब मिरर्स के लिए फोकल लेंथ थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब हम इमेजेस बनाएंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। और यहाँ पे आपको रे डायग्राम भी दिया हुआ है। अगर आप एक कॉनकेव मिरर लेते हो और उसके आगे अगर आप पेपर रखते हो तो उसकी फोकस लेंथ इस तरह से आएगी, और यही अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हो तो उसके लिए फोकस लेंथ इस साइड होगी, ठीक है। ऑब्जर्व 10.2a क्लोजली। अब हम सबसे पहले इस मिरर की बात कर लेते हैं। ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर। तो जो बहुत सारी रेज के नंबर है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। और ये हमने क्या कहा था? पैरेलल, वो प्रिंसिपल एक्सिस कही थी जहाँ पे हमने सेंटर और पोल को कंसीडर किया था, उसके पैरेलल हम बहुत सारी रेस को आते हुए मान लेते हैं। ओके, दिस पॉइंट दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। क्या होगा कि ये रेज यहाँ से आ रही है, इससे टकरा के वापस इस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ से पैरेलल मान लो ये एक डायरेक्शन है, इससे टकरा के वो इस डायरेक्शन में गई। ओके, तो जिस पॉइंट पर ये सभी रेज मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, या फिर जो फोकस कहते हैं उसको, ठीक है, कॉनकेव मिरर का फोकस कहा जाता है। सिमिलरली ऑब्जर्व फिगर 10.2b, और वैसे इसी तरह से हम 10.2b के लिए भी ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, और ये उससे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और ये हमने क्या माना था? प्रिंसिपल एक्सिस माना था। तो ये हमें क्या होती है कि मैंने क्या बताया था आपको कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें वर्चुअल इमेज मिलती है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि इमेज जो है वो इस साइड में मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इससे में मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट में मिलती हुई दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का वो फोकल पॉइंट। हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? हमें देखना है कैसे पैरेलल है, तो ये इस तरह से पैरेलल है। Reflected by a convex mirror, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. The principal focus is represented by the letter F, और इस डायग्राम में जो कैपिटल F शो हो रहा है वो क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। The distance between the pole and the principal focus of the spherical mirror is called the focal length। यानी कि ये जो पोल है,
ये पोल P है, इस P से F फोकस के बीच की जो दूरी है, उस जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और जो पोल की जो सेंटर से दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आगे समझ, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल f, और इस डिस्टेंस को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं।